Good morning, student, class 10th. Welcome to my online classes of biology. I, Rashmi ma'am, is going to taught you about transpiration or the kinds of transpiration. ट्रांसपीरेशन हम लोग ने पढ़ रखा था कि व्हाट इज़ ट्रांसपीरेशन. अब हम लोग ट्रांसपीरेशन के काइंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Transpiration from the aerial parts of a plant occur from 3 different regions. Means upward portion से transpiration 3 regions से होता है. First is your stomatal transpiration, second is your cuticular transpiration, and the third one is your lenticular transpiration. कितनी तरह के transpiration हो गए? 3 तरह के, stomatal, cuticular और lenticular. Now what is the stomatal transpiration? It is the evaporation of water from the stomata of the plants. Most of the water from the plants is transpired this way. The water near the surfaces of the leaves changes into vapor and evaporates when the stomata are open. तो स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन को अगर आप बोला जाए तो सिंपली आप बोल सकते हो कि जो स्टोमाटा के थ्रू जिन का ट्रांसपीरेशन होता है, जहाँ पे स्टोमाटा के थ्रू इवापोरेशन होता है, डैट इज़ कॉल्ड स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन. तो ये बात भी सही है और हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि इवापोरेशन ऑफ वाटर जो कि स्टोमाटा के प्लांट से किया जाता है और नियर द सरफेस ऑफ द लीफ जितने भी वाटर वेपर्स हैं वो इवापोरेट होकर स्टोमाटा से बाहर निकल जाते हैं. नाउ कम्स क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन. What is cuticular or the lenticular transpiration? It is the evaporation of water from the cuticle of the plants. The cuticle is a waxy covering on the surface of the leaves of the plants. About 5 to 10% of the water from the leaves is lost through cuticular transpiration. During dry conditions, when the stomata are closed, more water is transpired through the cuticles. During dry condition, सूखे में. अब जो हम करने जा रहे हैं वो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन के बारे में है, यानी कि डायरेक्टली फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लीव्स एंड स्टेम्स, जो कि पौधों के ऊपरी सरफेस से और लीव्स से और स्टेम से जहाँ से ट्रांसपीरेशन यानी कि वाटर का इवापोरेशन हो, डैट इज़ कॉल्ड क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन. यानी कि प्लांट्स के क्यूटिकल से जहाँ इवापोरेशन हो, और ये वो एरिया है जो कि बहुत ही वैक्सी कवरिंग होता है प्लांट्स के ऊपर. इसमें 5 to 10% ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स जो है वो क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन से बाहर निकलता है. कब? उस वक्त जब जो कंडीशन होता है बहुत ही ड्राई और हमारा स्टोमाटा नहीं खुल पाता है, स्टोमाटाज आर क्लोज, दैट टाइम द वाटर वेपर इवापोरेट्स और यू कैन से वाटर इज ट्रांसपायर्ड थ्रू द क्यूटिकल्स. कहाँ से? तो क्यूटिकल से ट्रांसपायर्ड होते हैं. नाउ कम्स लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. ये कि लेंटिकल से, लेंटिकल्स आर minute openings in the bark of branches and twigs. लेंटिकल्स कहाँ हैं? ये बहुत ही छोटे छोटे होल्स हैं. कहाँ? तो पेड़ों के छाल में, ब्रांचेस में, टहनियों के छाल में ये जो छोटे छोटे होल होते हैं इन्हें लेंटिकल्स कहते हैं. इवापोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लेंटिकल्स ऑफ द प्लांट्स इज नोन एज लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. क्या चीज़ का इवापोरेशन? वाटर का. लेंटिकल्स के थ्रू इसी क्या कहा जाता है? लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन. लेंटिकल्स आर नॉट प्रेजेंट इन ऑल द प्लांट्स. अ मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू लेंटिकल्स. आप लेंटिकल्स को हर एक प्लांट में नहीं खोज सकते, या हम कह सकते हैं कि लेंटिकल्स हर एक प्लांट में नहीं मिलता है. ये बहुत ही इससे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इवापोरेट होता है प्लांट्स में. लेंटिकल्स के थ्रू बहुत ही कम मात्रा में पानी इवापोरेट होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है लेंटिकल्स, और ये हर पौधों में नहीं पाया जाता है.
ज़्यादातर ये लेंटिकल्स हमें कहाँ मिलते हैं? तो पुराने पेड़ों के तनों में, ब्रांचोज में। The major part of the transpiration occurs through the stomata, whereas the two types of transpiration contribute very little. As we all know that the work of a stomatal transpiration is very much highly and majorly. Only stomatal transpiration workers rather than lenticular and cuticular participate very little much for this transpiration कंट्रीब्यूशन। यानी कि स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन अपना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन देता है रैदर दैन लेंटिकुलर और क्यूटिकुलर। अब हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म, यानी कि वो प्रोसेस कि कैसे स्टोमाटा के थ्रू वाटर का इवापोरेशन ज़्यादा होता है और ये कैसे होता है। तो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अब हम लोग पढ़ेंगे। नाउ मैकेनिज्म का मतलब होता है कि तरीका। हमारे बुक में दिया हुआ है कि स्टोमाटाज आर माइन्यूट ओपनिंग्स इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ लीव्स। हमारा जो स्टोमाटा है वो कहाँ होता है? बहुत ही माइन्यूट एपिडर्मल यानी कि अपर आउटर लेयर, जो कि सबसे ऊपरी परत पे, लीव्स के ऊपरी परत पे ये हमें स्टोमाटा मिलता है, जो कि बहुत ही छोटे छोटे होल्स होते हैं, माइन्यूट ओपनिंग्स। और ये किस चीज़ से भरे होते हैं या किस चीज़ से घिरे होते हैं? टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स। ये चारों तरफ से किस चीज़ से घिरे हुए होते हैं? बीन शेप्ड गार्ड सेल्स, जो कि डे टाइम में स्टोमाटा आर वाइडली ओपन primarily for the intake of CO2 for photosynthesis. At the daytime, these stomata open their mouth to receive the CO2 for photosynthesis. हमें पता है कि लीव्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं? The help of these stomata, because these stomata receives or intake the carbon dioxide from the environment during daytime when stomata are widely open. Now the number of stomata ranges from 1000 to 10,000 per centimeter square in the leaves. In stomatal transpiration जितने भी वाटर हैं वो कहाँ से escape होते हैं, कहाँ से निकलते हैं? Through the stomata of the leaves. Water after absorption by the roots from the soil rises up through the stem and reaches the tissues of the leaves through veins. A large number of spongy mesophyll in the leaves have their surfaces exposed to the intercellular spaces. The surfaces of spongy mesophyll cells in the leaf are exposed to the intercellular spaces. जितने भी mesophyll सेल होते हैं, spongy mesophills, कहाँ पे? ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ सेल, दे आर एक्सपोज्ड टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। वो कहाँ एक्सपोज्ड हो जाते हैं? इंटरसेलुलर स्पेसेस में। दीज सेल्स गिव आउट अ थिन फिल्म ऑफ वाटर फ्रॉम दिस फिल्म इवापोरेट्स। दिस फिल्म मीन्स क्या हो गया? अ वेरी थिन लेयर ऑफ वाटर देते हैं और यही वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस पिक्चर वेयर यू कैन सी दिस अपर लेयर क्यूटिकल वेयर द वाटर प्रूफ लेयर होता है। ये क्यूटिकल क्या होता है? वाटर प्रूफ लेयर होता है। नेक्स्ट इज योर अपर एपिडर्मिस, यानी कि सबसे ऊपर का लेयर। उसके बाद है आपका पैलेडाइज मीजोफिल, फिर आपका आता है ये स्पॉन्जी मीजोफिल, जो कि क्या करता है? एक्सपोज करता है इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो कि यहाँ पे इंटरसेलुलर स्पेसेस आप देख रहे हो, दिस ब्लैक एरिया, दिस इज़ द लोअर एपिडर्मिस। और यहाँ से वाटर वेपर इंटर्स करता है और यहाँ से हमारा इवापोरेशन हो जाता है।
यानी कि लोअर एपिडर्मिस से वाटर का क्या होगा, these surfaces of the cells gives out some water as a thin film. The water from this film evaporates and the water vapor formed saturates the air in the intercellular spaces. The vapor then diffuses into the other connecting intercellular spaces and finally reaches the substomatal space from where it escapes through the stomata. The entire movement of water vapor from the surface of the cell into the outside atmosphere is a result of diffusion. Diffusion यानी higher concentration to the lower concentration. यानी कि diffusion of water vapor, हवा का पानी का जो भी diffusion होता है वो higher concentration inside the porous region of the leaf to the lower concentration in the outside atmosphere through stomata. हमारे जितने भी थिन लेयर ऑफ वाटर का इवापोरेशन होता है वो हाई कंसंट्रेशन जो कि इनसाइड द पोरस रीजन ऑफ द लीव्स होता है टू द लोअर कंसंट्रेशन जो कि आउटसाइड द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमाटा किया जाता है. वाटर वेपर फॉर्म्ड सैचुरेट्स द एयर इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, diffuses into connecting intercellular spaces and reaches the substomatal space. Finally, it escapes in the atmosphere through air. जो वाटर वेपर है वो क्या सैचुरेट्स द एयर. अब इस इंटरसेलुलर स्पेसेस में जो हमारा वाटर वेपर है वो क्या करता है, सैचुरेट्स करता है द एयर इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, diffuses into connecting intercellular spaces and reaches the substomatal space. यानी कि सैचुरेट्स करता है वाटर वेपर फॉर्म्ड सैचुरेट्स द एयर इन द इंटरसेलुलर स्पेसेस, diffuses यानी हाई कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन इनटू कनेक्टिंग इंटरसेलुलर स्पेसेस और कहाँ रीच करता है, सबस्टोमाटल स्पेस. फाइनली इट escapes इन द एटमॉस्फेयर थ्रू एयर. ये कहाँ स्केप कर जाता है फिर, हमारे इस एटमॉस्फेयर में, यानी कि किसके फॉर्म में, हवा के फॉर्म में. तो ये था आपका मैकेनिज्म ऑफ द स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन. वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स राइजेज अप थ्रू द स्टेम एंड रीचेज द टिश्यूज ऑफ लीव्स. वाटर जो है आपके पेड़ों के जड़ों से एब्जॉर्ब होके कहाँ राइज करता है, स्टेम के थ्रू राइज करता है और कहाँ पहुँच जाता है, टिश्यूज ऑफ लीव्स. द सेल सैप इन ईच सेल exerts a turgor pressure outward on the cell wall. This pressure forces some water out of the cell wall into the air space between the cells, that is intercellular spaces. हमारा जो देखते होगे टर्गर प्रेशर, आपके यहाँ बुक में ये दिखाया जा रहा है. यहाँ पे ये सबस्टोमाटल स्पेस है, मूवमेंट ऑफ वाटर वेपर, इवापोरेशन हो रहा है, मूवमेंट बाय ऑस्मोसिस हो रहा है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है ये. तो यहाँ पर ही जो है ये टर्गर प्रेशर काम करता है. टर्गर प्रेशर क्या करता है, वो सेल सैप में इन ईच सेल, हर एक सेल के अंदर एक प्रेशर बनाता है आउटवर्ड ऑन द सेल वॉल. हर सेल सैप के हर एक सेल में, सेल सैप के हर एक सेल में वो एक प्रेशर बनाता है आउटवर्ड ऑन द सेल वॉल. दिस प्रेशर क्या करता है, फोर्स आउट द वाटर आउट ऑफ द सेल वॉल इनटू द एयर स्पेस बिटवीन द सेल्स. यह इंटर सेलुलर स्पेसेस के अंदर यानी कि बीच में. दिस प्रेशर फोर्सेस सम वाटर, ये जो टर्गर प्रेशर है फोर्स लगाता है कुछ ही पानी को सेल वॉल से बाहर निकलने में इनटू द एयर स्पेस. जो एयर स्पेस बना हुआ है, सबस्टोमाटल स्पेस जो बना हुआ है बिटवीन इसके, जो कि इंटरसेलुलर स्पेस है, वहाँ पर इसे बाहर निकालने में. Here the water evaporates and the water vapor from intercellular spaces diffuses into the substomatal space from where it finally goes out by diffusion through stomata. और यहाँ लास्टली क्या होता है, हमारा पानी जो है वो इवापोरेट करता है और जो वाटर वेपर है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में
डिफ्यूज़न के थ्रू सब स्टोमाटल स्पेस में फाइनली बाहर आता है डिफ्यूज़न के प्रोसेस से थ्रू स्टोमाटा, जो कि डे टाइम में खुले रहते हैं एंड एट द नाइट टाइम they are closed. So this was the whole mechanism of stomatal transpiration which we have completed, and in next we will be again going through our next topic. Till this, please go through the diagrams given in your book, student, and if you do have problem you can ask me. Thank you.